बाबा रामदेव जी का चौथा चमत्कार। कहते हैं कि मेवाड़ के एक गांव में दल्लाजी नाम का एक महाजन रहा करता था। धन संपत्ति तो उसके पास खूब थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। किसी साधु के कहने पर वह रामदेव जी की पूजा करने लगा। उसने अपनी मनोती बोली कि यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो सामर्थ्य अनुसार एक मंदिर बनवाऊंगा। इस मनोती के 9 महीने पश्चात उसकी पत्नी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। वो बालक जब 5 वर्ष का हो गया तो सेठ और सेठानी उसे साथ में लेकर कुछ धन संपत्ति लेकर रुणिचा के लिए रवाना हो गए। मार्ग में एक लुटेरा भी उनके साथ यह कहकर हो गया कि वह भी रुणिचा दर्शन के लिए जा रहा है। थोड़ी देर चलते ही रात हो गई और अवसर पाते ही लुटेरे ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। उसने कटार दिखाकर सेठ से ऊंट को बैठाने के लिए कहा। उसने सेठ की समस्त धन संपत्ति हड़प ली और जाते जाते वह सेठ की गर्दन भी काट गया। रात्रि में उस निर्जन वन में अपने बच्चे को साथ लिए सेठानी विलाप करती हुई रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल ही वहां आ पहुंचे। आते ही रामदेव जी उस अबला से अपने पति का कटा हुआ सर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठानी ने जब ऐसा किया तो सर जुड़ गया और दल्ला जी जीवित हो गया। बाबा का यह चमत्कार देखने के बाद दोनों सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा उनको सदा सुखमय जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। बस उसी स्थल पर दल्ला जी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया। कहते हैं कि ये सब बाबा की ही माया थी। बाबा रामदेव जी का 5वां पर्चा। कहा जाता है कि एक अंधा साधु सिरोही से कुछ अन्य लोगों के साथ रुणिचा में बाबा के दर्शन के लिए निकला था। सभी पैदल चलकर रुणिचा आ रहे थे। रास्ते में थक जाने की वजह से अंधे साधु के साथ सभी लोग एक गांव में पहुंचकर रात्रि विश्राम करने के लिए रुक गए। लेकिन आधी रात को नींद से उठकर सभी लोग अंधे साधु को वहीं छोड़कर चले गए। जब अंधा साधु जागा तो उसे वहां पर कोई नहीं मिला और इधर उधर भटकने के पश्चात वो एक हेजड़ी के पास बैठकर रोने लगा। उसे अपने अंधेपन पर इतना दुख हुआ जितना उससे कभी नहीं हुआ था। रामदेव जी अपने भक्त के दुख से द्रवीभूत हो उठे और वे तुरंत ही उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखकर उसके नेत्र खोल दिए और उसे दर्शन दिए। उस दिन के बाद वो साधु वहीं रहने लगा। उस खेजड़ी के पास रामदेव जी के चरण पगले स्थापित करके उनकी पूजा किया करता था। कहा जाता है कि वहीं पर ही उस साधु ने समाधि ले ली थी। बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल। रुणिचा में बाबा ने जिस स्थान पर समाधि ली थी उस स्थान पर बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में बाबा की समाधि के अलावा इनके परिवार वालों की समाधियां भी स्थित हैं।